नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन हिस्ट्री भारत में, जहां हम आपको भारत के गौरवशाली और छुपे हुए इतिहास की अनकही कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा, रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक की, जिसे इतिहास में जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा गया। महाराजा सूरजमल 1707-1763 ईस्वी। भरतपुर रियासत के इस महान नायक ने अपनी वीरता, कूटनीति और कुशल शासन से जाट शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महाराजा सूरजमल 1707-1763 ईस्वी भरतपुर रियासत के एक महान और दूरदर्शी शासक थे, जिन्हें जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी वीरता, कूटनीति और कुशल प्रशासन से जाट शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी को भरतपुर के राजा बदन सिंह और रानी देवकी के घर हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी बहादुरी और रणनीतिक समझ का परिचय दिया। अपने पिता बदन सिंह की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में वह औपचारिक रूप से भरतपुर के शासक बने। हालांकि उन्होंने कई वर्षों पहले से ही राज्य के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। प्रमुख युद्ध और अभियान। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अभियान चलाए, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। बगरू का युद्ध, अगस्त 1748। जयपुर के महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का समर्थन किया और अपनी 10,000 सैनिकों की सेना के साथ उनकी मदद की। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुए, जिससे सूरजमल की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। आगरा पर अधिकार 1761। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए महाराजा सूरजमल ने 1761 ईस्वी में आगरा के किले पर कब्जा कर लिया, जो मुगलों की पुरानी राजधानी और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र था। यह उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। कुम्हेर का घेराव 1754। दिल्ली के नवाब गाजिउद्दीन ने मराठा सरदारों को सूरजमल के खिलाफ उकसाया, जिसके बाद मराठों ने कुम्हेर किले का घेराव कर लिया। यह घेराव कई महीनों तक चला, लेकिन महाराजा सूरजमल ने किले की सफलतापूर्वक रक्षा की और मराठा सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इंदौर के होलकर के पुत्र खंडेराव की मृत्यु भी हुई। दिल्ली और फिरोज शाह कोटला पर अधिकार 1753। महाराजा सूरजमल ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए 1753 ईस्वी तक दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार जमा लिया था। यह उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव का प्रमाण था। नवाब नजीब-उद-दौला के खिलाफ अभियान। महाराजा सूरजमल ने मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान उत्तरी भारत में बढ़ती हुई रोहिला शक्ति और विशेष रूप से नवाब नजीब-उद-दौला के खिलाफ कई अभियान चलाए। उनका लक्ष्य दिल्ली से नजीब-उद-दौला को बेदखल करना और अपने प्रभाव को स्थापित करना था। महाराजा सूरजमल की विशेषताएं। कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ। उन्हें जाटों का प्लेटो उनकी राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण कहा जाता था। उन्होंने विभिन्न शक्तियों जैसे मुगलों, मराठों और राजपूतों के साथ गठबंधन और संघर्ष में एक चतुर नीति का पालन किया। अजेय योद्धा। कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल ने 80 से अधिक युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे, जिसके कारण उन्हें अजेय महायोद्धा भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष शासक। वे धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। उनकी सेना और प्रशासन में विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे और उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन में किए गए अत्याचारों का विरोध किया, लेकिन अपने राज्य में मस्जिदों की पवित्रता बनाए रखी। दूरदर्शी और निर्माता। उन्होंने भरतपुर शहर की नींव रखी और अजेय लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसे कभी कोई जीत नहीं पाया। मृत्यु 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को महाराजा सूरजमल नवाब नजीब-उद-दौला की सेना से लड़ते हुए दिल्ली के पास हिंडन नदी के तट पर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु एक महान युग का अंत थी, लेकिन उनकी वीरता और उपलब्धियां भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगी। अगर आपको महाराजा सूरजमल की यह वीरगाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल हिडन हिस्ट्री भारत को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।